नमस्कार बच्चों। हिंदी गद्य में आज हम पार्ट 2 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ेंगे और उनके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी और उनसे जुड़े हुए रचनाएं, उनकी विशेषताएं भाषा की। द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव 1864 में हुआ था। स्कूल की शिक्षा समाप्त कर इन्होंने जीआरपीएफ रेलवे में नौकरी कर ली और घर पे ही संस्कृत और मराठी बंगला का अध्ययन किया। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़कर सरस्वती के संपादक बने। सरस्वती एक पत्रिका थी बच्चों, और इन्होंने टीका टिप्पणी करके उचित मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, और इनके प्रयास से परिष्कार और परिमार्जन आया। उन्होंने भाषा के स्वरूप, संगठन, वाक्य विन्यास और शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करा। सरस्वती में इन्होंने अनेक कविताएं, निबंध लिखे और उन्हें प्रकाशित करवाया, और अन्य विधाओं को भी इस पत्रिका में इन्होंने लिखवाया। और साथ ही साथ 1938 में सरस्वती का ये भरतपुर स्वर्ग सिधार गया। इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने आचार्य की उपाधि से हिंदी साहित्य सम्मेलन निवाद ने इनको साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया। और इनकी प्रमुख रचनाओं में हम देखते हैं अद्भुत मौलिक ग्रंथों में इनके अद्भुत आलाप, विचार विमर्श, कालिदास की दृष्टिकोणता, साहित्य सीकर, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, कालिदास और उनकी कविता, अतीत स्मृति, भाषा की उत्पत्ति, और कई संस्कृत के अनुदित ग्रंथों में रघुवंश, हिंदी महाभारत, कुमार संभव, किरात अर्जुनीय, मेघदूत, अंग्रेजी में इससे अनुदित ग्रंथों में बेकन विचारमाला, शिक्षा स्वाधीनता और काव्य मंजूषा और संपत्ति शास्त्र, जल चिकित्सा आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। आप देखते हैं इन आचार्य द्विवेदी जो है भाषा के आचार्य थे। इनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत, परिमार्जित और संस्कृत सम्मत है, अर्थात काफ़ी सुधरी हुई और व्याकरण से शुद्ध की हुई भाषा है, और जिसमें पर्याप्त गति और प्रवाह है। इनके शब्द भंडार में श्री वृद्धि में इन्होंने योगदान दिया। इन्होंने निबंधों में जो है गवेषणात्मक और आत्मकथा शैली का प्रयोग किया है। इनके निबंध वो बड़े ही बोधगम्य हैं, और शब्दों के प्रयोग में इन्होंने रूढ़िवादी नहीं कहा जा सकता। इन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाषा परिष्कार के साथ साथ द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्यिक शक्ति का विकास किया। तो कह सकते हैं कि प्राचीन साहित्य संस्कृति से लेकर आधुनिक समाज और साहित्य के अनेक विषयों का समावेश इन्होंने साहित्य में किया है, और उन्होंने इनके प्रयासों से हिंदी गद्य में अनेक प्रकार की विधाओं का जन्म हुआ, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास। तो हम कह सकते हैं हिंदी गद्य समालोचक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्थान प्रमुख है, और इन्होंने इस प्रकार संस्कृत साहित्य की आलोचना से आरंभ करके इन्होंने साहित्य की आलोचना वाला मार्ग भी इन्होंने प्रशस्त किया। इनकी आलोचना शैली सरल सुगम है, और इसी में हम इसको आगे हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। इसमें बच्चों इस चैप्टर में महाकवि जो माघ थे, उन्होंने सूर्योदय के समय बताया है कि संस्कृत साहित्य में प्राकृतिक पर्याप्त समृद्ध है। इसे बनाने में महाकवि माघ का अद्वितीय स्थान है, और इन निबंधकार ने ये दिखलाया कि किस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, दिग्वधुएं अपनी क्रीड़ाओं से मानवीकरण करके क्रीड़ाओं के द्वारा, और कितना इसमें कवि को सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ पे बताया है कि रसिक चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से रजनीगंधा को कैसे प्रमोदित करता है। सूर्य और चंद्रमा समय समय पर कैसे प्रणय निवेदन करते हुए भाव से उठते हैं। इस प्रकार से सूर्य का स्थान लेकर चंद्रमा दिग्वधियों से हास प्रयास करते हुए सूर्य का कोप भाजन बन के
परास्त किया जाता है। इन सबका ही बड़ा सुंदर चित्रण किया है। कहने का अर्थ है कि इस पार्ट में बताया गया है कि जब रात होती है तो चंद्रमा जो है अपने साथियों के साथ क्रीड़ाएं करता है, और जब सुबह सूर्य होता है तो सूर्य की किरण निकलते ही चंद्रमा का जो है प्रकाश क्षीण हो जाता है और वो छिप जाता है। तो इसका ही सुबह का वर्णन कवि ने, लेखक ने यहाँ पे किया है। तो वाले पैराग्राफ में देखेंगे, रात अभी बहुत थोड़ी रह गई है और कुछ कसर बाकी है। जरा सप्तऋषि के तारों को देखिए और आसमान में लंबे पड़े उनका पिछला झुका भाग उठता चला जा रहा है। इस पैराग्राफ में बताया है कि यहाँ पे जो है सप्तऋषि मंडल के बारे में बताया है। 7 एक इस तरह से बने हुए हैं और ये इस तरह से 7 ऋषि बने हुए हैं, सप्तऋषि मंडल। तो उसमें देखकर श्री कृष्ण के बालपन की घटना याद आती है। शिशु कृष्ण को मारने के लिए गाड़ी के रूप में एक शक्टासुर आया था और श्री कृष्ण जी ने लेटे लेटे उसमें लात मार दी थी। तो वो उसका जो जुआ था वो थोड़ा झुक गया था, तो उसको ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो ये आघात से अग्रभाग उठ गया था और श्री कृष्ण उनके तले आ गए थे। वहीं इस सप्तऋषि की अवस्थिति है। साथ ही साथ लेखक ने बताया पूर्व दिशा रूपणी प्रभा इस समय बहुत भली मालूम हो रही है। लेखक ने बताया कि पूर्व दिशा में जो दिशा है वो हंस रही है और साथ में चंद्रमा ने भी उसका साथ दिया और वो चंद्रमा रात भर उसके साथ रहा, तब तक उदित नहीं हो रहा था। इसकी दीप्ति भी खूब बड़ी, दीप्ति माने चमक। और अब पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्त होकर, हीन दीप्त माने चमकहीन, चमकहीन पतित हो रहा है। और इस प्रकार चंद्रमा को देखकर प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा रही है, परंतु चंद्रमा उसके हंसी मजाक की उसे कुछ परवाह नहीं है। वह अपने रंग में ही मस्त मालूम होता है और अस्त होते समय उसका बिंब तो लाल था, परंतु कमल की नाल के कटे हुए टुकड़े के समान सफ़ेद है। तो यहाँ पे लेखक ने ये बताया है कि जो अरुणता के कारण, अरुणता माने लाल रंग के कारण, और कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा से मिली हुई किरणों से चंद्रमा दिग्वधों का श्रृंगार कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप समा रहा है। तो इस प्रकार से जब कमल खिलते हैं बच्चों, तो वहाँ कुमुद नहीं होते। कुमुद भी रात को खिलते हैं और कमल सुबह खिलते हैं। कमल जो होते हैं, कमल के फूल जो होते हैं वो प्रातः में होते हैं, प्रातःकाल। और कुमुद जो होते हैं, कुमुद वो जो होते हैं रात को खिलते हैं, ठीक है ना। तो जब कमल नहीं है तो दोनों की दशा बहुत ही एक सी नहीं रहती, लेखक ने बताया। तो लेकिन सुबह के समय हम इनकी जो है साम्यता देख सकते हैं, क्योंकि जब रात थोड़ी सी रहती है, सुबह होने वाली होती है, तो कुमुद जो है बंद होने लगते हैं और कमल थोड़े खिलने रहते हैं, तो दोनों ही अधखिले रहते हैं, ठीक है ना। अभी एक खिले नहीं है और एक की शोभा अधूरी रह गई है। लेकिन लेखक ने बताया कि जो भौरे होते हैं वो दोनों पे ही मंडरा रहे हैं, गुंजारव कर रहे हैं और दोनों ही प्रशंसा कर रहे हैं। और इस प्रकार का लेखक ने बताया कि कुमुद और कमल दोनों ही समानता को मिलते हैं। और जब शाम होती है बच्चों, तो शाम के समय चंद्रमा का उदय होता है। उस समय बहुत लवणे में होता है, लवणे माने सुंदरता लिए हुए, सुंदरता लिए हुए होता है। और उसकी चंद्रमा को लेखक ने रसिक बताया है। रसिक माने जो एक मनोरंजन लेने वाला आदमी में होता है, तो उसको ही चंद्रमा को भी रसिक बताया है, रस लेने वाला। तो उसका हास परिहास बढ़ गया। उसने छोटी नई कुमुदनियों, कोका बेलियों के साथ, छोटे छोटे फूलों के साथ हंसी मजाक करी और इस प्रकार से खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह भी थक गया। यहाँ पे लेखक ने चंद्रमा को एक मानव के रूप में प्रदर्शित करते हुए बताया कि किस प्रकार से उसका समय रात को
बीत गया, रात भर के जागे, आओ अब गोद में सो जाओ। और अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमली, अंशुमली माने सूर्य, अभी दिखाई नहीं दिए। उनके साथी अरुण ने ही उनके अवतीर्ण उदय होने से पहले ही समस्त तिमिर, तिमिर माने अंधकार, समूल नाश कर दिया। यह बात है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रु का पराभव, पराभव माने हराना या समाप्त करना, के जो वीर लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनके जो अधीन जो लोग होते हैं वो भी कम शक्तिशाली नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इस प्रकार से लेखक ने बताया कि जो सूर्य है उनका रथ चलाने वाले अरुण हैं, उनके सारथी, उन्होंने ही जो है अंधकार को दूर कर दिया उनके। तो इस प्रकार से उनके अग्रमी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते, उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। तो वो जो है अपने मालिक, अपने स्वामी के जो दुश्मन होते हैं उनको नष्ट कर डालते हैं। और इसी तरह से सुबह हो जाती है और बेचारी रात पर आफत आ गई। कहने का मतलब है रात जो है अब समाप्त होने वाली है। तो वह कैसे ठहर सकती थी, ये देखकर वो भाग चली और रात की संधि, प्राचीन काल के अरुण कमलों को इस अल्पसुता सदस संधि के लाल लाल अतिशय रत पैर समझिए, मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों की काजल लगी हुई आंखें जानिए। तो लेखक ने बहुत सुंदर कहा, उस समय पक्षियों का कलरव हो रहा है और साथ में पक्षियों के बहाने वो कहते हैं कि अम्मा मैं भी अभी आती हूँ। रात अंधकार चला गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई, विपक्षी दल के पैर उखड़ गए और इस प्रकार से वासर विधाता भास्कर आने की तैयारी कर रहे हैं। कुलिस पाणी इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। ठीक है ना, इस तरीके से उनका जो है ये सूर्य का वह एक प्रकार की आग है जो समुद्र को भी जलाया करती है, इसे बड़नावल कहते हैं। तो जब सूर्य होता है तो जल के अंदर पानी लाल लाल सा होता है, तो ऐसा लगता है कि जल के अंदर राशि में आग लगी हो और उस समुद्र में उसका जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है। और इस प्रकार से सूर्य का बिंब एक प्रकार से एक घड़े है, जैसे कोई स्त्रियां तालाब में से पानी भर रही हैं, तो ऐसे ही लगता है कि सूर्य का वो बिंब भी एक घड़े के समान है और जो समुद्र से पानी भर रहा हो। तो बहुत सुंदर वर्णन किया है। और साथ में पक्षियों के कलरव के बहाने शोर मचा रहे हैं कि खींच लिया है, बस कुछ देर आनी है, यानी सूर्य उग रहा है। उगते हुए सूरज का यहाँ वर्णन किया है। और इस प्रकार से दिग्गगनाओं के द्वारा खींचकर सागर के सलिल रास्ते से बाहर जाने पे सूर्य बिंब चमकता हुआ लाल दिखाई दिया। अब सारी रात पयोनिधि के भीतर वह पड़ा था और बड़नाग्नि की ज्वाला ने से तपाकर खूब दहकाया। तो कहने का मतलब है, कवि ने कल्पना करी है कि सूर्य के रात भर पानी में डूबे रहने से वो जल लाल हो गया है। और उदयचल के शिखर के रूप में आंगन में बाल सूर्य के खेलते खेलते पद्मनियों का बड़ा प्रमोद हुआ और सुंदर बालक को आंगन में जांघो पानी हाथ में लेकर उसे खेलते हुए, जिस प्रकार से स्त्रियां होती हैं, तो ऐसे ही उन्होंने उसको बाल सूर्य को खिलाया। तो कमल के मुख के विकास हंसकर बड़े ही प्रेम से देखा। ये दृश्य देखकर माँ के सदस्य अंतरिक्ष देवता का हृदय भराया और पक्षियों के कलरव के मिस बोला, आ जा बेटा, फिर क्या था। बाल सूर्य बाल लीला देखता हुआ झट मृदुल किरणों फैलाकर आकाश में फैल गया। सूर्य मतलब ये, और आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही
नदियों ने विलक्षण रूप धारण कर लिया, मंदिरों में आवाज़ होने लगी और सूर्य ने जो है किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों को की घटा को मार गिराया और सब जगह जल लाल लाल हो गया। कैसा लग रहा है, सुंदर। तारों का समूह देखने में बहुत मालूम होता है। सच ये है कि भले आदमियों को ना कष्ट ही देना चाहिए, ना ही उनके स्थान से हटाना चाहिए, लेकिन तारों की श्रीविद्या अधिकार ही बदौलत है। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ तारों का भी विनाश करना पड़ा था। जब अंधकार होता है तो तारे भी चमकते हैं, लेकिन सूर्य के निकलते ही अंधेरा छुप जाता है और तारे भी जो है छुप जाते हैं और उनका भी विनाश करना सूर्य को पड़ा। सूर्य के उदय होते ही अंधकार गुफाओं में छुप गया, आकाश में बहुत दूर था। उसके बाद भी तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को सब जगह से निकाल दिया और उन प्रताप अंधकार रूपी शत्रु का नाश कर दिया। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखें बताई हैं और सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर अशेष लोगों का अंधकार भी दूर कर दिया। लेखक बताते हैं कि सूर्य के निकलते ही सब और जो अंधकार समाप्त हो गया और रोशनी हो गई, सभी चीज़ जो है तेजोहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ कि आँख प्रकाशवती है, दूसरी आँख अंधी वाली आकाश काना हो गया और कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया, अर्थात वे जो कुमुदनियाँ थीं वे बंद हो गईं, क्योंकि कुमुदनी दिन में नहीं खिलती। तो इस प्रकार से सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा क्या हो गया, अस्त। कितना विरोधी बात है। सूर्य को आप दिग्बधों का पति समझ लीजिए और ये भी समझ लीजिए कि पिछली रात में कहीं और किसी जगह विदेश चला गया था, मौका पाकर चंद्रमा आ गया और जो ही सूर्य के प्रवास समाप्त होते सवेरे पूर्व दिशा में फिर आधम का, उसे ही देखते ही चंद्रमा के होश उड़ गए। अब क्या था, और किरण समूह के कपड़े लत्ते छोड़ के उपपत्ति के समान गर्दन झुकाकर पश्चिमी दिशा रूपिणी दिशा से चंद्रमा भाग गया, निगल भागा। महामही भगवान मधुसूदन कल्पांत में अनेक समस्त लोगों की प्रलय का बात ही में कर देता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी जो है समस्त लोगों में जो है अपने क्षण भर से ही सब कुछ चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे ही वो अपनी जो आह्लादनी शक्ति है अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके क्षीर सागर में विराजते हैं। तो इसी प्रकार से सूर्य भी, भास्कर सूर्य भगवान भी अपनी तारा लोगों का यानी अंधकार का संहार करके अपनी अतिशायनी शोभा सुंदरता के साथ आकाश में विराज रहे हैं। तो कभी ने, और आप देखिए अभी अकेले ही मौज कर रहे हैं। लेखक ने बहुत सुंदर ही प्रातःकाल का वर्णन इस पाठ में किया है। उसका बच्चों जो कार्य है वो आपको बाद भेज जाएगा। ये शब्द अर्थ है, जैसे सप्तऋषि, तो सप्तऋषि में गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जगदम्नि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि हैं। तो इनके 7 तारों का समूह जो है सप्तऋषि मंडल है। और दिग्वधु क्या, दिशा रूपी वधुए बहु। अंशुमलि सूर्य है, तिमिर माने अंधकार, अवतीर्ण माने उतरना, पराभाव माने पराजित और उच्छेद माने नाश, तिरोभाव माने समाप्ति और चारुचारित माने महान कार्य, अपायित माने प्रसन्न और जानु पानी घुटनों और हाथों के बल, मिस माने बहाने और समधिक माने अत्यधिक। तो बच्चों ये शब्दार्थ है और ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया गद्य में पार्ट 2।